हेलो बच्चों आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू है ना, इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे है ना। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था बेटा, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब इसका सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जो है सुनामी के ऊपर। किसके ऊपर है? सुनामी के ऊपर है ना, द सुनामी है ना। ये सेकंड चैप्टर है बेटा। देखो आपको तो इसमें देखो ये टी से शुरू होती है, इसकी स्पेलिंग TSUNAMI है ना। तो इसमें टी साइलेंट होता है ना। तो सुनामी, इसको टसुनामी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? सुनामी बोलते हैं है ना। तो देखो बेटा इसमें ये दिखा रखा है आपके कि ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है ना। आइलैंड क्या होता है? एक द्वीप समूह को बोलते हैं हम। आइलैंड किसको बोलते हैं? द्वीप समूह को बोलते हैं है ना, जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है ना। तो जैसे जो भारत है बेटा, भारत का नक्शा है तो इसमें भारत का जो नक्शे में दाईं तरफ है ना, बंगाल की खाड़ी है ना बेटा, उसके अंदर है ना क्या है? अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह है ना। तो मैं अभी आपको चित्र में दिखाता हूँ। देखो ये मेरे मोबाइल में दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो बेटा ये दिख रहा है ना आपको मेरे मोबाइल के अंदर, ये भारत का मैप है ना। तो अब इसको मैं देखो, ये भारत इसको बड़ा किया मैंने है ना। देखो ये बे ऑफ बंगाल, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो इसमें देखो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको है ना, ये दिख रहा है ना आपको। देखो ये अंडमान आइलैंड्स, ये छोटे छोटे ज़मीन के जो टुकड़े दिख रहे हैं, ये देखो ये बिंदु बिंदु से दिख रहे हैं है ना। ये हालांकि है तो काफ़ी बड़ी बड़ी जगह, लेकिन इसमें नक्शे पे छोटी दिखानी पड़ती है ना अपने को है ना। तो ये अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान द्वीप समूह है। और ये नीचे वाला क्या है? निकोबार आइलैंड्स है, ये निकोबार द्वीप समूह है ना। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। तो ये भारत का हिस्सा है, पता है ना बेटा आपको ये है ना। ये क्या है? भारत का हिस्सा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे सुनामी आई थी है ना। सुनामी क्या होता है बेटा? समुद्र के अंदर बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं है ना। अब ऊंची लहर क्यों उठती हैं समुद्र के अंदर है ना? बहुत तेजी से पानी दौड़ता हुआ आता है ऊंची ऊंची लहरों के रूप में है ना। ऐसे समझो है ना, एक एक मंजिल ऊंची लहरें आती हैं है ना, जो विनाश कर देती हैं। तो ये इसलिए आती हैं बेटा कि या तो जैसे माना समुद्र के अंदर क्या हुआ हो? भूकंप आया हो है ना। तो समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तो उससे समुद्र का पानी जो है वो उथल पुथल हो जाता है ना। तो लहरें जो होती हैं वो जहाँ पे भूकंप आया समुद्र के अंदर, वहाँ से फिर किसकी ओर बढ़ती हैं? किनारे की ओर बढ़ती हैं। तो वो विनाश लाती हैं। या जैसे माना कोई ज्वालामुखी फूट जाए उसके अंदर है ना, तो भूकंप को अपन अर्थक्वेक बोलते हैं, ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं हम? वॉल्केनो बोलते हैं, ठीक है ना, वॉल्केनो है ना। और या फिर तो एक पहला कारण तो क्या बताया बेटा? भूकंप आ जाए उसके अंदर। दूसरा क्या है? ज्वालामुखी आ जाए, ठीक है ना। और तीसरा कारण क्या हो सकता है ना? भूमि के अंदर है ना कोई ऐसे स्लाइड हो जाए जमीन है ना, भूमि खिसक जाए है ना। समुद्र के अंदर भूमि क्या हो जाए? खिसक जाए। तो उस वजह से लैंड स्लाइड जिसको बोलते हैं, इनके कारण क्या होती हैं? सुनामी आती हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा मैप है ना, अंडमान का है ये ऊपर वाला, तो अंडमान द्वीप समूह है। और ये नीचे वाला क्या है? देखो ये निकोबार आइलैंड्स का है ना, लिख रहा है देखो ये अंडमान आइलैंड्स और ये निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो इसमें बेटा 3 शॉर्ट वो हैं, इसके पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है ना। इनमें अलग अलग कहानियाँ बताई गई हैं है ना। विनाश की कहानियाँ हैं ये, जो सुनामी के द्वारा विनाश लाया गया है उसकी ये कहानियाँ हैं है ना। तो मैं पहले आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ है ना। एक मैम है बेटा जिनका नाम है रुचि कुलकर्णी। क्या नाम है उनका? रुचि कुलकर्णी है। उनका एक YouTube चैनल है, वहाँ से मैंने ये वीडियो लिया है मैम के यहाँ से। तो मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। Tenses. So children, we read in this part of the chapter, these were the stories which happened in Andaman and Nicobar Islands. And we also saw these 3-4 people who bravely survived. A tsunami
देखो बेटा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। Generated in an ocean or other body of water due to earthquakes. As an earthquake happens, the ground beneath the water is moved up and down abruptly and marks the start of a tsunami. The displaced water starts to move as a wave, and as the wave starts moving towards the shore, first of all, water gets shallower and recedes back. पानी ना उबलता है, उफनता है ना, पानी उफनता है और फिर पीछे उठता है, बहुत सारा पानी। Closer to the shoreline, the volume of the tsunami remains constant, but because the water gets shallower, their height starts to increase. तो पानी की क्या ऊंचाई बढ़ने लग जाती है। Once they hit land, tsunamis will continue to travel inland until all their energy is gone. In rare cases, tsunamis can also be caused by landslides, volcanic eruptions, and meteorites. But in all cases, the main principle is the same. In 2004, an earth है ना बेटा। तो अब हम इसकी ये पढ़ते हैं, इसको लेसन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ना, ये दिखा रखा है ना फर्स्ट पार्ट है। अब देखो ये बेटा कितना बड़ा विनाश का चित्र दिखा रखा है ना। तो देखो इसमें फर्स्ट में है ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। एक सुनामी जो होती है वो बहुत विशालकाय और शक्तिशाली लहरें होती हैं, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी, जिनका की कारण क्या होता है, भूकंप होता है, जो कि कहाँ उत्पन्न होते हैं, समुद्र के अंदर उत्पन्न होते हैं। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को ए सुनामी हिट थाईलैंड, सुनामी ने थाईलैंड को हिट किया है ना। थाईलैंड की जो है, थाईलैंड भी समुद्र के किनारे है ना, तो ठीक है ना, समुद्र के अंदर ही है, द्वीप समूह है ये, तो इसको हिट किया उसने है ना। इसमें सुनामी की लहरों ने टक्कर मारी एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के भी कुछ हिस्सों को, सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जैसे कि भारत के कुछ हिस्से कौन से हो गए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और आइलैंड्स होता है द्वीप समूह है ना, एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु का समुद्री किनारा है वहाँ पर सुनामी ने चोट पहुँचाई थी है ना, सुनामी ने विनाश किया था। Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर कुछ कहानियाँ हैं। तो ये जो तीनों दे रखी है ना बेटा, 3 पार्ट जो दिए हुए हैं, इसमें कुछ कहानियाँ हैं जो साहस की कहानी है, और सर्वाइवल का मतलब होता है बचना है ना। कोई विपदा आई और उस पर से हम बच गए तो उसको बोलते हैं सर्वाइवल है ना। तो ये साहस की और बचने की कहानियाँ हैं, ठीक है ना। देखो अब मैं ये फर्स्ट लेसन, फर्स्ट पार्ट जो है इसका शुरू करता हूँ। These stories are all from the Andaman and Nicobar आर्कीपेलिगो है ना। आर्कीपेलिगो बेटा वही द्वीप समूह मान लो आप इसको, जो छोटे छोटे भूमि के हिस्से होते हैं समुद्र के अंदर, उनको आर्कीपेलिगो बोलते हैं हम, आर्कीपेलिगो। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं, अंडमान निकोबार के जो छोटे छोटे भूमि के टुकड़े हैं वहाँ से हैं ये। इग्नेशियस है ना, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचाल है ना। देखो ये जगह का नाम है कचाल, ठीक है ना। तो इग्नेशियस एक व्यक्ति का नाम है, तो वो इग्नेशियस नाम के एक व्यक्ति एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, एक सहकारी समिति होती है, सरकार का एक ऑफिस होता है ऐसे मान लो आप इसको, उसमें मैनेजर थे, कहाँ पर, कचाल के अंदर। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उनकी पत्नी ने है ना, इग्नेशियस की पत्नी ने इग्नेशियस को उठा दिया 6 बजे, क्योंकि उसने महसूस किया, उनकी पत्नी ने महसूस किया, एक भूकंप महसूस किया, भूकंप का झटका महसूस किया, इसलिए उनको कितने बजे उठा दिया, 6 बजे उठा दिया। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. इग्नेशियस ने सावधानी पूर्वक अपने टेलीविज़न को उठाया टेबल पर से और उसे नीचे रख दिया, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर रख दिया जिससे कि इसको क्या नहीं हो, सो दैट इट वुड नॉट फॉल, ये गिरे नहीं और टूटे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने टेलीविज़न को वहाँ से उठा के नीचे रख दिया। देन द फैमिली रस्ड आउट ऑफ द हाउस, तब जो परिवार था वो उस जो है ना घर में से बाहर दौड़ गया है ना, बाहर की तरफ दौड़ा, ठीक है ना। When the tremors stopped
है ना। जब झटके, ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके, जब झटके रुक गए, भूकंप के झटके रुक गए, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुद्र ऊपर उठ रहा है, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, है ना, देखो इसको चेओस नहीं बोलते बेटा, इसको केओस उच्चारण करते हैं। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, है ना, उस भगदड़ और उस भ्रम की स्थिति में, है ना, उस भगदड़ और भ्रम की स्थिति में, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके जो 2 बच्चे थे, कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर, है ना, मम्मी के पापा यानी नाना जी, है ना, 2 बच्चों को तो उनके नाना जी ने हाथ पकड़ लिया, एंड मदर्स ब्रदर, है ना, और मम्मी के भाई ने यानी एक मामा ने। तो एक बच्चे का हाथ तो किसने पकड़ लिया, मम्मी के पापा ने, नाना जी ने पकड़ लिया, और एक बच्चे का हाथ मामा ने पकड़ लिया। एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो विपरीत दिशा में दौड़े, यानी जिधर से लहरें आ रही थी उससे विपरीत दिशा में वो क्या हुआ, दौड़े। ही नेवर सॉ देम अगेन, वह उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाए। कौन नहीं देख पाए, इग्नेशियस, है ना, क्योंकि बेटा वो समुद्र में, समुद्र के पानी द्वारा बहा ले जाए गए वो। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी बह गई, उनकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम, केवल 3 जो और बच्चे थे, है ना, टोटल 5 बच्चे थे उनके, तो केवल जो 3 और बच्चे थे, हु केम विद हिम, जो कि उनके साथ थे, खुद इग्नेशियस के साथ थे, वर सेव्ड, सही सिर्फ वो ही बच सके, बाकी सबकी क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई, अर्थात समुद्र के पानी में वो बह गए, सुनामी में वो बह गए। ठीक है, तो अपन ये करते हैं। अब ये देखो, ये कहानी किसकी थी, ये दुख भरी कहानी इग्नेशियस की थी। अब है संजीव। संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था, पुलिसकर्मी था। सर्विंग इन द कचाल, वो कचाल में नौकरी करता था, कचाल आइलैंड में, ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार ऊपर वाला जो निकोबार है ना, हाँ, ऊपर वाला अंडमान है, नीचे वाला क्या है, निकोबार है ना। तो वो निकोबार द्वीप समूह के कचाल में किसकी नौकरी करता था, पुलिसमैन की नौकरी करता था संजीव। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने जैसे तैसे अपने आप को बचा लिया, अपने आप को बचाने का प्रबंध उसने कर लिया। समहाउ यानी जैसे तैसे, मैनेज यानी प्रबंध कर लेना, अपने आप को बचाने के लिए। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, उसने खुद को, अपनी पत्नी को और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, बेबी डॉटर थी, उसको वेव्स यानी लहरों से बचाने का तो उसने प्रबंध कर लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, लेकिन तभी उसने सुनी चीख की आवाज़ें, फॉर हेल्प, जो कि किसके लिए, मदद के लिए आ रही थी, है ना, कि बचाओ बचाओ, मदद करो, हेल्प करो। फ्रॉम द वाइफ ऑफ जोन, जोन की पत्नी की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। द गेस्ट हाउस कुक, जो कि गेस्ट हाउस में क्या थे, कुक थे। जोन जो थे वो क्या थे, गेस्ट हाउस के कुक थे, उनकी आवाज़ आ रही थी, उनकी पत्नी की आवाज़ आ रही थी कि मुझे बचाओ। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर, संजीव जो थे वो पानी में कूद पड़े, है ना, उस सुनामी लहरों के पानी में कूद पड़े। टू रेस्क्यू हर, उसे बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों समुद्र के पानी में बह गए। संजीव भी बह गया और जो गेस्ट हाउस का कुक था जोन, उसकी पत्नी भी बह गई, है ना। तो वो उसकी दूसरे की जान बचाने के उसमें खुद भी उसकी जान चली गई। ठीक है, तो देखो पहले किसकी स्टोरी पढ़ी आपने, पहले थी बेटा इग्नेशियस की, है ना, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या थे, मैनेजर थे, कोऑपरेटिव बैंक मान लो आप, है ना। और दूसरी किसकी है, पुलिसमैन, एक संजीव पुलिसमैन थे उनके, है ना। अब देखो बेटा, 13 ईयर ओल्ड मेघना, 13 वर्ष की मेघना, वाज स्वेप्ट अवे, बहा ले जाई गई, है ना, बहा ले जाई गई, मेघना को बहा ले गई लहरें। अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के साथ, यानी उसके पेरेंट्स को भी और मेघना को भी लहरें बहा के ले गई अपने साथ। एंड 77 अदर पीपल, और साथ में कितने लोग थे, 77 लोग और थे, 77 और लोग थे, और मेघना के मम्मी पापा और मेघना, इनको लहरें बहा ले गई, उसमें उनके जो भी पड़ोसी वगैरह होंगे सबको बहा ले गई वो। She spent 2 days floating in the sea, उसने बिताए, spent यानी क्या होता है बेटा, बिताना, है ना, उसने बिताए 2 days, 2 दिन, फ्लोटिंग तैरते हुए, in the sea समुद्र के अंदर, उसने समुद्र के अंदर 2 दिन तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर,
उसने किसको पकड़ रखा था, एक लकड़ी का दरवाज़ा उसके हाथ लग गया, है ना, कहीं तैर रहा होगा वो उसने पकड़ लिया। उसको पकड़े हुए लकड़ी के दरवाजे को जकड़े हुए उसने समुद्र के अंदर कितने दिन बिताए, क्योंकि लकड़ी जो होती है ना बेटा वो तैरती रहती है, डूबती नहीं है ना, तो उसने 2 दिन बिताए। 11 टाइम्स सी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड, 11 बार उसने देखा, है ना। रिलीफ का मतलब होता है बेटा बचाव करने, बचाव, है ना, जैसे आता है ना कोई बचाव दल जो होता है, जो रक्षा करने के लिए आते हैं जो लोग, है ना, तो जो बचाव दल के जो हेलीकॉप्टर्स थे ओवरहेड यानी खुद के सिर पर, खुद के सिर के ऊपर, है ना, आसमान में वो थे, है ना, तो 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर हेलीकॉप्टर को, जो बचाव दल के हेलीकॉप्टर थे, सेना के जो हेलीकॉप्टर थे, उनको जाते हुए देखा उसने। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो उसे नहीं देख पाए, है ना, क्योंकि बेटा हेलीकॉप्टर तो क्या होता है, बड़ा होता है, तो वो उसको तो दिख गया, लेकिन वो क्या है, वो तो बहुत छोटी बच्ची है और लहरों में बेटा वो भीग गई होगी, है ना, तो बिल्कुल ब्राउन जैसा कलर हो गया उसका, पानी का भी वैसा ही ब्राउन कलर सा होता है ना। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन वो लोग उसे नहीं देख पाए। कौन नहीं देख पाए, जो हेलीकॉप्टर के अंदर जो बचाव दल के सदस्य थे वो उसे देख नहीं पाए, ठीक है ना। कितनी बार उसके सिर के ऊपर से निकला वो हेलीकॉप्टर, 11 बार। अब उसने आवाज़ भी लगाई होगी बेचारी ने, लेकिन उतनी दूर ऊंची ऊंची आवाज़ उसकी जा नहीं सकती, हाथ भी हिलाया होगा उसने, लेकिन कुछ उनको नज़र ही नहीं पड़ी, है ना। देखो कितने दुख की बात है। अब तुम सोचो बेटा, अगर बाय द वे उसके पास लाल कपड़ा होता, है ना, क्या होता बेटा, अगर उसके पास कोई लाल कपड़ा होता या लाल फ्रॉक पहन रखी होती तो शायद वो बच जाती। क्यों बच जाती, क्योंकि बेटा जो लाल कपड़ा होता है वो दूर से ही हमको दिख जाता है, ठीक है ना। सी वाज ब्रॉट टू द शोर, शोर यानी समुद्र का किनारा, उसे लाया गया समुद्र के किनारे, बाई ए वेव, एक लहर के द्वारा, अर्थात एक लहर उसको समुद्र के किनारे ले आई। एंड सी वाज, यानी एक जोर की लहर आई और वो उसको, उस लहर ने कहाँ फेंक दिया, उसको समुद्र के किनारे पे लाके फेंक दिया। एंड वाज फाउंड, और उसे पाया गया, वॉकिंग, चलते हुए, ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे उसे चलता हुआ पाया गया। इन ए डेज, डेज का मतलब होता है बेटा बेहोशी की हालत में, बेहोशी जैसे बिल्कुल कुछ भी ध्यान नहीं है, बस पागलों जैसी स्थिति होती है ना, जैसे नींद आ रही है क्या, ऐसे समझो ना, अर्धनिद्रा जो होती है उसको डेज बोलते हैं हम। तो ऐसी अर्धनिद्रा की स्थिति में, है ना, लगभग बेहोशी की स्थिति में उसे समुद्र के किनारे चलता हुआ पाया गया। किसको, मेघना को, जो 13 वर्ष की बच्ची थी। तो उसको, उसके पेरेंट्स को और 77 लोगों को समुद्र की लहरें क्या ले गई थी अपने साथ, सुनामी की लहरें अपने साथ बहा के ले गई थी, ठीक है ना। अब आते हैं हम अलमास जावेद, है ना, तो ये भी एक बच्ची है। अलमास जावेद जो है ये भी क्या है बेटा, एक बच्ची है, ठीक है ना। अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास जावेद 10 वर्ष की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट एंड पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान की राजधानी है ना ये पोर्ट ब्लेयर, दिखाया था ना बेटा आपको, देखो पोर्ट ब्लेयर ये रहा, है ना, देखो इस चित्र को, ये रहा ना पोर्ट ब्लेयर, है ना, PORT, ये अंडमान आइलैंड्स है ना ऊपर, इसकी ये कैपिटल है इसकी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। तो अलमास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड, अलमास जावेद 10 वर्ष की थी। सी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट एंड पोर्ट ब्लेयर, वह पोर्ट ब्लेयर के अंदर, है ना, जो अंडमान आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, है ना, जैसे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना, ऐसे ही जो अंडमान द्वीप समूह है उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट नामक स्कूल में वो पढ़ती थी, जहाँ पर कि जहाँ पर कि हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर कि उसके पापा का क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम, उनकी मम्मी राहिला का घर, वाज इन ननकोरी आइलैंड, उनकी मम्मी का घर कहाँ पे था, ननकोरी द्वीप समूह में था। अब मम्मी का घर से मतलब क्या है बेटा, नानी का घर मान लो आप, है ना, तो उसकी नानी का घर कहाँ पे था, ननकोरी आइलैंड में था। अब ढूंढो देखो बेटा ननकोरी आइलैंड कहाँ पे है, ये रहा, है ना, ये नीचे वाले में है, निकोबार आइलैंड्स के अंदर है ना, देखो ननकोरी दिख रहा है ना आपको, ये रहा NONCOWRY, ननकोरी, है ना। तो वो तो कहाँ पढ़ती थी, देखो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी, इस जगह पे, है ना, और उसकी नानी का घर कहाँ पे था, ननकोरी में था, इस जगह पे था, ठीक है ना। उसके पापा का पेट्रोल पंप कहाँ पे था, पोर्ट ब्लेयर में था, ठीक है।
तो अलमास जावेद 10 वर्ष की बच्ची थी। वह कार्मेल कॉन्वेंट, पोर्ट ब्लेयर के अंदर एक कार्मेल कॉन्वेंट नामक स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर कि उसके पापा का क्या था, पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन ननकोरी आइलैंड, उसकी मम्मी या उसकी नानी का घर ननकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, है ना, उनका परिवार वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था, नाना नानी के पास क्रिसमस मनाने के लिए गया हुआ था। द फैमिली हैड गॉन देयर, परिवार वहाँ पर गया हुआ था, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए। When the tremors came, जब झटके आए, है ना, ट्रेमर्स का मतलब भूकंप। तो बेटा जब सुनामी आती तो पहले ज़्यादातर क्या आता है, भूकंप आता है। तो जैसे ही भूकंप आया, है ना, भूकंप के झटके आए, when the tremors came अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही जल्दी सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी सुबह भूकंप के झटके आए। द फैमिली वाज स्लीपिंग, वो परिवार क्या था, सो रहा था। अलमास फादर सो द सी वाटर रिसीड, रिसीड यानी पीछे जाना, बैक, पीछे आता। पहले तो पानी क्या होता है बेटा, पीछे की तरफ हटता है, समुद्र में जाता है, और फिर तेजी से दौड़ता हुआ पानी आता है ना, आंधी तूफान की तरह। तो अलमास के पिता ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है। रिसीड, रिसीड का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। अलमास के पापा ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गए, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक, कि ये पानी वापस से तेज दौड़ता हुआ आएगा, विद ग्रेट फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा शक्ति के साथ ये वापस लौट के आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने हर किसी को जगा दिया, सबको क्या कर दिया, उन्होंने उठा दिया, जगा दिया उसके पापा ने, है ना। एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफर प्लेस, और कोशिश की उनको भगा ले जाने की, एक सुरक्षित स्थान पर उनको भगा ले जाने की उन्होंने कोशिश की, अलमास के फादर ने। एज दे रैन, जैसे ही वो दौड़े, हर ग्रैंड फादर, उसके दादा, अलमास के जो दादा थे, वाज हिट ऑन द हेड, उनके सिर में चोट लग गई, बाई समथिंग, किसी चीज़ के द्वारा उनके सिर में चोट लग गई, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर पड़े। उसके दादा जो थे वो, उनके सिर में चोट लग गई और वो गिर पड़े। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा उनकी हेल्प करने के लिए दौड़े, है ना, अलमास के दादाजी की हेल्प करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, और उसी समय पहली विशालकाय लहर आई। जाइंट का मतलब क्या होता है बेटा, विशालकाय, पहली विशालकाय, है ना, क्या आई, लहर आई। दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, जो कि उन दोनों को दूर बहा ले गई, है ना, उसके दादा को और उसके पापा दोनों को क्या ले गई, वो लहर दूर भगा के दूर ले गई, अपने साथ बहा के ले गई। अलमास मदर, अलमास की मम्मी, एंड आंट्स, और उसकी जो आंट वगैरह थी, चाची वगैरह थी, स्टूड क्लिंजिंग, है ना, चिपकी खड़ी थी, चिपक के खड़ी थी वो, टू द लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, है ना, कोकोनट ट्री, है ना, नारियल के पेड़ों की पत्तियों से वो कैसे खड़ी थी, चिपक के खड़ी थी, जैसे तैसे उन्होंने पकड़ रखा था नारियल के पेड़ की पत्तियों को, उससे चिपक के वो खड़ी हुई थी, है ना। कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसे आवाज़ लगा रही थी, कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसे आवाज़ लगा रही थी, है ना। ए वेव अपरूटेड द ट्री, है ना, एक लहर आई और उसने उस पेड़ को क्या कर दिया, उखाड़ दिया। उस कोकोनट के पेड़ की जिसकी पत्तियों से अलमास की मम्मी और उसकी आंट वगैरह थी, जो उन्होंने उसको पकड़ रखा था, है ना, उससे चिपकी हुई थी, उसी पेड़ को, कोकोनट के पेड़ को किसने, जो सुनामी की लहर थी उसने उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वास्ड अवे, और वो भी पानी में बह गईं, है ना, वो भी समुद्री लहरों में बह गईं। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड, अलमास ने एक लकड़ी का सहतीर देखी, जैसे वो तना होता है ना बेटा, पेड़ का मोटा तना, है ना, ऐसा कुछ उसने कोई तने जैसी चीज़ देखी, है ना। अलमास सॉ ए लॉग ऑफ वुड, अलमास ने लकड़ी की एक बड़ा तना जो होता है ना, सहतीर देखी उसने, फ्लोटिंग, जो कि तैर रही थी। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उसके ऊपर चढ़ गई, उस लकड़ी के उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, तब वो बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब क्या होता है बेटा, बेहोश हो जाना। तब वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। व्हेन सी वोक अप, जब वो उठी, जब वो जगी, सी वॉज इन ए हॉस्पिटल, तो वो कहाँ पे थी, उसने कहाँ पे पाया अपने आप को, एक हॉस्पिटल में पाया।
इन कमोरता, कमोरता के अंदर उसने कहाँ पाया, कमोरता के अंदर अपने आप को हॉस्पिटल के अंदर पाया, ठीक है ना। फ्रॉम देयर, वहां से, सी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, उसे कहाँ लाया गया, पोर्ट ब्लेयर लाया गया उसे। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी बच्ची 10 वर्ष की थी बेचारी, है ना, वो 10 वर्ष की बच्ची, छोटी बच्ची, डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करना चाहती, विद एनीवन, किसी के साथ भी, क्योंकि बेटा उसका बेचारा कुछ नहीं बचा, दादा दादी, है ना, मम्मी पापा सब बह गए उसके। सी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज का मतलब सदमे में होना, ट्रॉमेटाइज, ट्रॉमेटाइज यानी सदमे में होना, तो वह अभी भी स्टिल यानी अभी भी वो किस में है बेटा, सदमे में है, वो अभी भी सदमे में है ना। अब देखो बेटा ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है ना, जो आपने अभी तक पढ़ा, समझ का चेक करना, आपने जो अभी तक पढ़ा वो आपकी समझ में आया या नहीं आया, उसके देखो छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस हैं। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, ये सही हैं या गलत हैं। इग्नेशियस लॉस्ट हिज लाइफ, हिज वाइफ, इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खो दिया, 2 चिल्ड्रन, बच्चों को खो दिया, हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर को खो दिया, एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी, सुनामी के अंदर, है ना। इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को, 2 बच्चों को, है ना, फादर इन लॉ को और ब्रदर इन लॉ को, है ना, खो दिया। तो देखो बेटा इसमें वही है ना, सिर्फ कौन बचे थे, वो बचे थे इग्नेशियस, और उनके 3 बच्चे बचे थे जो उनके साथ चले गए थे, है ना, यहाँ था ना देखो शुरू में, है ना, इस जगह पे था ना ये, कि उनके जो 2 बच्चे थे, एक ने तो किसका, नाना जी का हाथ पकड़ लिया था, एक ने मामा का हाथ पकड़ लिया था, है ना, और वो विपरीत दिशा में भागे थे, है ना। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसने उनको कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो सेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बाहर ले जाई गई। ओनली द 3 चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 लोग बचे। तो देखो कौन कौन मर गए बेटा, इसमें कौन कौन बह के चले गए, मृत्यु हो गई, है ना, उसके ससुर की, उसके पापा के ससुर की, है ना, लेकिन ये कह किसकी रहे, इग्नेशियस की कह रहे हैं ना, हाँ ठीक है ना। तो इग्नेशियस के किसकी हो गई बेटा, ससुर की हो गई, उसके साले की हो गई, है ना, और पत्नी की और 2 बच्चों की। तो देखो ये है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, इग्नेशियस ने अपनी पत्नी को खो दिया, 2 बच्चों को खो दिया, एंड फादर इन लॉ, ससुर को खो दिया, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और अपने साले को खो दिया, इन द सुनामी, इस सुनामी। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ठीक है बेटा। देखो अगला, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी ना, सुनामी के बाद संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, सुनामी के बाद संजीव सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। गलत है, नहीं पहुंचा ना, उसने खुद पहले उसने अपनी पत्नी को और उसकी एक बेबी थी, बेबी डॉटर थी, उसको सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया, लेकिन उसी समय उसे जो रसोइया था जॉन, है ना, उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी, तो उसको बचाने के लिए वो उस लहरों में कूद पड़ा था, और वो लहर उसकी रसोइये की पत्नी को और संजीव को ही क्या ले गई थी, बहा के ले गई। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, गलत हो गया ये, है ना। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर, मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया। जो बचाव दल का हेलीकॉप्टर होता है उसके द्वारा बचाया गया था क्या, बताओ, है ना, नहीं, गलत है ना, क्योंकि आया था ना इसमें कि 11 बार उसके सिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला था बचाव दल वाला, लेकिन वो हेलीकॉप्टर उसे देख नहीं पाया था, है ना। वो तो एक लहर आई थी, तेज बड़ी लहर आई थी, उसने उसको समुद्र के किनारे लाके फेंक दिया था। तो ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है, ये भी गलत है। अल्मास फादर रियलाइज्ड दैट, अल्मास के पिता ने महसूस किया दैट ए सुनामी वाज गोइंग टू हिट, कि सुनामी चोट मारने वाली है ना, प्रहार करने वाली है द आइलैंड को, है ना। तो बिल्कुल सही है ना ये, क्योंकि अल्मास के फादर ने क्या देखा था कि सुबह झटके आए और पानी क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, समुद्र में अंदर की ओर लौट रहा है। तो उन्होंने सोचा अल्मास के फादर ने कि अब ये तेज दौड़ता हुआ आएगा। तो ये क्या है बेटा, ट्रू है, ठीक है ना, आया समझ में, है ना। देखो फिर है अगला, हर मदर एंड आंट्स वर वास्ड अवे, किसकी, अल्मास की, अल्मास की मम्मी और उसकी चाचियाँ बाहर ले जाई गई, विद द ट्री, उस पेड़ के साथ, दैट दे वर होल्डिंग ऑन,
जो कि उन्होंने पकड़ रखा था। सही है बिल्कुल, क्योंकि उस पेड़ को ही क्या कर दिया था, उखाड़ दिया था। एक जाइंट वेव आई थी ना, बहुत बड़ी एक लहर आई थी, उसने उस पेड़ को ही क्या कर दिया था, उखाड़ दिया था। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें हमने कितने पार्ट हैं, देखो इसके 3 पार्ट हैं। ये अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा अभी, ये फर्स्ट, यहाँ से लेके ये वाला, फिर ये वाला यहाँ तक और यहाँ तक। अब सेकंड में है टिली स्मिथ, ये एक लड़की है बेटा इंग्लैंड की, है ना, ये एक लड़की है इंग्लैंड की, इसका क्या नाम है, टिली स्मिथ। इसकी है ना स्टोरी पढ़ेंगे हम, है ना। ये सब किससे संबंधित हैं, सुनामी से संबंधित हैं। ठीक है ना, तो ये टिली स्मिथ के बारे में हो जाएगा। ठीक है ना, अगले वीडियो में करेंगे हम इसको। और फिर थर्ड में ये तीसरी कहानी है छोटी छोटी, तो आप छोटे बच्चे हो टुन्ने मुन्ने, इसीलिए ये छोटी छोटी कहानियाँ इसमें दे रखी हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको हम बाकी की 2 कहानियों को अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। और अगर बेटा आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, और कमेंट्स भी किया करो, अच्छा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू।